इनके बारे में वास्तव में आज मुझे पता चला कि विकलांग मैंने कभी मैं पैदा हुआ था, मेरे को पोलियो हो गया था, मतलब 2 साल के बाद। पैर से भैया खुद भी नहीं चल पाते हैं और भाभी भी नहीं चल पाती हैं। तो जैसे रस्सी पे कपड़े डालने, मेरी वाइफ खड़ी नहीं हो पाती, मैं खड़ा नहीं हो पाता। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई? मैंने 12th करने के बाद फर्स्ट ईयर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। अपनी मेहनत करना है बस, उस मेहनत की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच सके हैं कि जो हमारे 2 बच्चे भी हैं और शादी भी होगी। मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती है, वो भी हैंडीकैप है और खड़े नहीं हो पाते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोग आपकी मदद काफ़ी हेल्प करते हैं। हाँ, मेरे को यहाँ पे जो नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, कई कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं क्यों पर मोटिवेट बहुत करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं और ये समझाने की कोशिश करती हैं कि परिस्थितियों का बहाना बनाना एक दूसरी बात है और परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को साबित करना ये दूसरी बात है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से मिलाने जा रहे हैं जो आपको बहुत हौसला देगी, आपके जज्बे को और बेहतर बनाने का काम करेगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम इधर से आ जाएं, कोई दिक्कत? ये एक दुकान है, इस दुकान को ये भैया चलाते हैं। भैया के पैर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते हैं, लेकिन इस स्कूटर से अपनी दुकान का भैया सारा सामान ले जाते हैं ना। पहले आप अपना नाम बता दें। मैडम, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं काफ़ी प्रॉब्लम में था, मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है, तो हम दोनों काफ़ी अपना गुजारा कर पाते थे। लेकिन जब से संदीप भट्ट जी ने हमें दुकान दी है तो अब हमें अपना रोज़गार चलाने में काफ़ी आसानी हो रही है। अब मैं कम से कम 82% हैंडीकैप हूँ, मेरी वाइफ 92% हैंडीकैप है। वो किस तरह हम अपना काम करते हैं, सर ने यही बताया कि आप मेहनती बहुत हो, इसलिए हम आपको रोज़गार दे रहे हैं। उन्होंने मुझे रोज़गार दिया। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरे पे 2 बच्चे हैं, एक मेरा 7 साल का है, एक 12 साल का है। उनके लिए हमें जीना है उनके लिए। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, स्कूल में उन कैसे तैयार करती है खाना बनाना, स्कूल में वैन आती है, वैन लेके जाती है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये होता है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को स्ट्रगल करते रहना चाहिए। जितना वो स्ट्रगल करेगा उसकी लाइफ आगे जब भी बढ़ पाएगी। बिना स्ट्रगल के ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सर ने हमें यही सिखाया था, बेटा कभी ज़िंदगी में भीख मत मांगना, अपनी मेहनत करना है बस। उस मेहनत की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच सके हैं कि जो हमारे 2 बच्चे भी हैं और शादी भी होगी। मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती है, वो भी हैंडीकैप है और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम दोनों मिलके हल करते हैं। जैसे कभी खाना बनाने में मेरी वाइफ के दर्द होता है तो कभी खाना मैं बना देता हूँ। किस तरह मुझे उनको हैंडल करना है, हम आपस में मिलके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बच्चे को सुबह उठ के खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, ये सारा काम पत्नी कर लेती है? ये वाइफ कर लेती है हम, क्योंकि आजकल ज़माने में माँ बाप ही जो होते हैं उनके जाने के बाद भाई भी इतना कोई हेल्प नहीं करता। तो मेरे भाइयों ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। उसके बाद मैंने अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी करा। मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, उससे भी मैंने वो करी, मैंने जॉब भी करी, मेरा उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सर को बोला, सर मैं बेरोज़गार हो गया। लॉकडाउन के बाद मेरा काम बिल्कुल पिट गया। मैं काफ़ी मतलब ऐसी स्थिति में आ गया था, मेरे घर में आटा वाटा भी ख़त्म हो गया था। सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, जिसकी वजह से मैं आज रोज़गार अपना चला पा रहा हूँ और आगे सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाऊँ। सुबह कितने बजे खुलते हैं, मतलब दिन में कितने घंटे आप इस दुकान? सुबह मैं अपने बच्चों की क्लास लेता हूँ, वो स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं उनको, क्योंकि जितना मैं उनको पढ़ाता हूँ उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि उनकी पढ़ाई की वजह से ही माँ बाप की ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। तो 1-2 घंटे उनकी क्लास लेके आता हूँ, उसके बाद मैं 2 या 3 बजे 12 बजे तक आ जाता हूँ। मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे 12-1 बजे लैट्रिन आती है, जिसकी वजह से मुझे लैट्रिन करके आना पड़ता है, क्योंकि हम हैंडीकैप पर्सनों में लैट्रिन बाथरूम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे दुकान पे बैठने के बाद मैं वो अपना पहले से क्लियर करके आ जाता हूँ। देखिए, कस्टमर आए हैं आपके। कस्टमर भगवान होता है, पहले उनकी बात सुनेंगे फिर हम बातचीत करेंगे। कुछ मांग रहे हैं वो। अच्छा, पता है आपको कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं ना जो आपको बहुत कुछ बताती हैं। ये बताती हैं कि आप परिस्थिति के बहाने, अपनी हालत के बहाने कुछ कह तो सकते हैं, लोगों को एक बहाना बना सकते हैं, लेकिन सच में आपका दिल जानता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब जब भैया अपनी बात बोल रहे हैं तो आप उनके चेहरे की चमक नोटिस करिए। वो जो चमक है ना, वो खैरात में नहीं मिलती है। वो जो चमक है वो मेहनत के दम पर हासिल की जाती है। बहाना तो बना सकते थे कि पैर से चल नहीं पाते हैं तो इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया देखिए लगातार इस दुकान पर बैठे हुए हैं और दुकान ठीक चल रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी बेहतर हो गई है। ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ये है कि इंसान जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो मेहनत नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
क्योंकि चाहे दुकान हो उसके लिए भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, किस प्रकार मुझे दुकान से सामान लेके आना है, किस प्रकार ये मेरी गाड़ी है, इस गाड़ी से ही मैं सारे काम करता हूँ। ये 4 पहिए वाली गाड़ी है मेरी, ये मेरे पापा ने मुझे आज से 12 साल पहले दिलाई थी, क्योंकि मेरे पापा ही थे जो कहते थे बेटा तेरे लिए मैं जो कर जाऊँगा। मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद मैं अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन मेरे पापा मेरी शादी कर गए। उसके बाद जब मेरे बच्चे हो गए मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मेहनत मैं करता रहा। आज देखिए मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ और काफ़ी खुश हूँ मैं। अच्छा, आपने क्या पढ़ा? मैंने 12th करने के बाद फर्स्ट ईयर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। उसके बाद से फिर मैंने अपनी फैमिली को भी ही प्रोग्रेस किया है, मतलब फैमिली पे ध्यान दिया और अपने धंधे पे ध्यान दिया। कभी ऐसा नहीं लगता है कि भगवान हमें ही क्यों इतना कर देते हैं, क्यों इतनी परेशानी? फ्रेंड सर्कल में जाता हूँ, जो हैंडीकैप होते हैं उनको देखता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको मैं देख के मुझे हिम्मत मिलती है। जैसे हमारी एनजीओ होती है, एनजीओ में जाना, कैंप में जाना, व्हीलचेयर मिल रही है, ट्राईसाइकिल मिल रही है, जब उनको देखता हूँ मुझे उनको देख के वो मिलती है, मतलब एक हिम्मत आती है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। उनके तो दोनों हाथ भी नहीं है, मेरे तो हाथ भी हैं। उनको देख के स्ट्रगल आगे करने की हिम्मत मिलती है, उसी को देख के मेरी वाइफ मुझे हिम्मत देती है। कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कुछ मांग रहे हैं, पता है तो आपने दे दिया, मैंने यहाँ से भी तोड़ दिया था। हम अपनी ज़िंदगी में पता है सबसे ज़्यादा मोटिवेट कब होते हैं? जब हम अपने से किसी और असहाय इंसान को मेहनत करते देखते हैं। वही कहानी है इनके साथ भी। एक समय ऐसा आया था कोविड टाइम में, जब सारी नौकरी चली गई, कोई तरीका नहीं बचा कमाने का, पैर से भैया खुद भी नहीं चल पाते हैं और भाभी भी नहीं चल पाती हैं, तो घर रुक सा गया था। उस घर को बेहतर करने के लिए इन लोगों ने एक काम किया है और आज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, तभी 2 जून की रोटी इकट्ठा होती है। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि हमें ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो पैसे के लिए नहीं, रोटी के लिए काम करते हैं ना भैया? ये मेहनत है, ये मुझे लगता है पैसा कम, रोटी की जद्दोजहद। मतलब ये होता है कि घर में अगर आप अपने घर वालों को खाना नहीं दोगे तो कहाँ से घर वाले आपके आगे बढ़ेंगे। तो मेन बात ये होती है कि हमें हर इंसान ज़िंदगी में रोटी के लिए ही कमाता है। मतलब जब तक इंसान को रोटी नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर जब खाना नहीं होगा तो इंसान कैसे आगे बढ़ पाएगा। हम चाहते हैं कि हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते। हम सोचते हैं जैसे आम लोग हैंडीकैप जितने भी हमारे साथ दोस्त फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जब वो मेहनत कर सकते हैं। तो जब से मैं पैदा हुआ था मेरे को पोलियो हो गया था, मतलब 2 साल के बाद। तो मैं अमर ज्योति स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे हमें यही सिखाया था, बेटा कभी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है। तो उस हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। मैं चाहे मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, दवाई खा के, मैं गोली खा के अपनी मेहनत में लगा रहता था। मतलब किस तरह काम करना है, गाड़ी कैसे लेके जानी है, गाड़ी कैसे चलानी है, मैंने सारे काम मेहनत से करे। मतलब मुझे काफ़ी ये लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरे को ये नहीं सोचा कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ, मैं अपने आप अपना काम कर सकता हूँ। और काफ़ी बहुत से लोग हैं जो बहाने बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरे पास ये होता तो मैं बेहतर कर सकता था, मेरे पास वो होता तो। बहाने बनाए जाते हैं। इंसान जब तक मेहनत नहीं करेगा उसके वो बहाने बेकार हैं। अगर वो बहाने बनाने से इंसान को कोई रोटी सब्जी दे दे या कोई मेहनत काम दे दे, नहीं होगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। जब हमें सर ने कोई रोज़गार दिया है उस रोज़गार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रोज़गार से हमारी फैमिली और परिवार चल रहा है। हमें मेरे पे 2 बच्चे हैं। मेरे को आप अगर देखोगे मेरे बच्चे को तो कह नहीं सकते कि वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी मेहनत के लिए, स्कूल छोड़ना, कभी कभार वैन ख़राब हो जाती है उनको छोड़ के आता हूँ, दवाई दिलाना, ये करना। मैं खुद बिना पैर का हूँ, मेरी वाइफ भी बिना पैर की है, हम दोनों कर लेते हैं। आप एक बार देखने आइए घर पे हम किस तरह हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम अपने को इंजॉय करते हैं। मेरा बच्चा आज 12 साल का हो चुका है। जैसे रस्सी पे कपड़े डालने, मेरी वाइफ खड़ी नहीं हो पाती, मैं खड़ा नहीं हो पाता, तो मेरा बच्चा मेरी हेल्प कर देता, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। कभी इत्मीनान से समय लेकर भैया के घर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक परिवार जो रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिनके पास तमाम संसाधन है, वो उन तमाम संसाधनों का कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जिनको भगवान ने संसाधन नहीं दिए हैं, वो लोग अपने बलबूते उन संसाधन को पैदा करने की कोशिश करते हैं। 2 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक पिता जो है अपने पैरों से चल तो नहीं सकता, लेकिन अपने हौसले के दम पर दौड़ता है। रोज़ सुबह यहाँ पर दुकान लगाते हैं और शाम को थक कर जब घर लौटते हैं तो वो बच्चे इनकी परेशानी और मेहनत समझते भी हैं। वो बच्चे जब, जैसे भैया ने बताया कि जब हम अरगनी पर कपड़ा नहीं डाल पाते तो बच्चे उसको
उस कपड़े को डालने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से एक परिवार जो है वो मेहनत कर रहा है और हमें इस बात को समझना चाहिए और उसकी सराहना भी करनी चाहिए, क्योंकि हमने तमाम लोगों को देखा है कि वो बहाने बनाकर अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहाने नहीं बनाते, वो अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ बेहतर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप यहीं के लोकल रहने वाले नहीं, हम नोएडा के रहने वाले हैं मैडम। अच्छा, इनकी दुकान को देखा है आपने कभी? हाँ, बहुत देखा, बहुत कुछ का देख के क्या सोचते हैं आप? इनके बारे में वास्तव में आज मुझे पता चला कि विकलांग, मैंने कभी इनसे परिचित नहीं हूँ, ऐसे इनके हालातों से परिचित मैं कभी नहीं हुआ हूँ। पर आप जो इंटरव्यू ले रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इनकी बातों को ऊपर तक उठाएंगी। इनकी मुझे लगता है कि आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्या नाम, शासन के द्वारा, जब आपकी बात ऊपर उठेगी। बहुत अच्छा लगा। देखा आपने, भैया कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जो भैया हैं वो इतना मुस्कुराते हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कितनी दुख, कितनी परेशानी है। ये एक हमें इनसे सीखना चाहिए कि हम अपनी परेशानी को ताक पर रखकर अपने चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट लाएं कि सामने वाले इंसान को पता ही ना चले कि हमें दुख परेशानी है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आप देखते हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं तो भाई है हमारे, बड़े भाई हैं हमारे। ऐसे लोगों से प्रेरणा भी ये इनसे मैं बता रहा हूँ, इनकी दुकान जब खुलती है ना तो भाई साहब मेरे से भी बोलते हैं कभी कभी कि भाई ये खोल दियो। मैं क्या करता हूँ, खोल देता हूँ। क्यों? मेरा भाई है बड़ा, क्योंकि बेचारा खड़े नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोग आपकी मदद करते काफ़ी हेल्प करते हैं। हाँ, मेरे को यहाँ पे जो पब्लिक होती है, मैं कई बार उनको, मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब जैसे ही कभी बार मुझे ये उठवाना होता है अपना दुकान खोलने के लिए, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब ये है कि लोग भी समझते हैं कि हाँ, बंदा स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हम हेल्प कर देंगे तो हमें तो कुछ ऐसा करवा दो भाई, बहुत मिल जाएगा हमारे लिए। भाई साहब की ऐसा कर दो कुछ मैडम। बहुत अच्छा बातों से लगता है, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी हुई है इतने। कभी जिंदगी में हार नहीं मान सकते हैं। अब भगवान करे आप आगे बढ़ते रहो भाई साहब, हम लोग दुआएं लगती रहे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे जैसा आप कहोगे। हाँ, हम लोग को क्या ये जो यहाँ की पब्लिक है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ये एक सकारात्मक स्टोरी है, पॉजिटिव स्टोरी है। इससे आप सीखिए और समझिए कि जो यहाँ के दिल्ली की जो सड़कें हैं वो बहुत बिजी हैं, गाड़ियाँ अपनी तेज़ रफ्तार में दौड़ रही हैं, लेकिन उसी बीच उसी गाड़ियों की दौड़ में एक परिवार जो है वो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ है और उसको सपोर्ट करने के लिए तमाम लोग भी हैं। जब आप कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं और करते हैं तो तब कहते हैं ना कि जब आप कुछ पाना चाहें तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में लग जाती है। वैसा ही कुछ भैया के साथ है। भैया अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब बहाना नहीं बना रहे हैं, भगवान को कोस नहीं रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।